आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो है केंद्रीय बजट 2026-27 और मार्च के 100 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एक हाई यील्ड विश्लेषण। तो बिना किसी भटकाव के सीधे इतिहास से शुरू करते हैं। तैयार हैं? बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, भारत में पहली बार बजट हम्म जो कि 1860 में आया था, हम्म वो किसने पेश किया था? इसका ऐतिहासिक उत्तर है जेम्स विल्सन, राइट। ब्रिटिश काल में। फिर दूसरा प्रश्न, आजाद भारत का पहला बजट 1947 में किसने पेश किया? ये पेश किया था R.K. षणमुखम चेट्टी ने। अच्छा। हम्म तीसरा प्रश्न, वही अगर गणतंत्र भारत की बात करें हम्म तो 1950 में बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे? वो जॉन मथाई थे। सही। हम्म अब थोड़े रिकॉर्ड्स देखते हैं। चौथा प्रश्न, इतिहास में सर्वाधिक यानी 10 बार बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन है? हाँ, ये रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम दर्ज है। पांचवा प्रश्न, लगातार सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? इसका उत्तर है निर्मला सीतारमण। बिल्कुल। छठा प्रश्न, निर्मला सीतारमण का सबसे लंबा बजट भाषण किस वर्ष का था? ये 2020 का भाषण था, जो मतलब पूरे 2 घंटे 40 मिनट तक चला था। बाप रे, काफी लंबा था। खैर, भविष्य की बात करें तो सातवां प्रश्न, बजट 2026-27 में भारत की ग्रोथ रेट क्या बताई गई है? इसे 7% अनुमानित किया गया है। अच्छा। आठवां प्रश्न, बजट 2026 में सरकार ने कितने कर्तव्यों की बात कही है? मुख्य रूप से 3 कर्तव्यों को रेखांकित किया है। राइट। नौवां प्रश्न, इन कर्तव्यों में से आर्थिक विकास के पहले कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कितने स्तंभ या पिलर्स तय किए गए? इसके लिए कुल 6 स्तंभ तय किए गए हैं। अब थोड़ा तकनीक पर आते हैं। 10वां प्रश्न, स्वास्थ्य क्षेत्र में टेक्नोलॉजी जोड़ने के लिए कौन सी योजना लॉन्च हुई है? 4 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ओह, बड़ा अमाउंट है। 12वां प्रश्न, चिप निर्माण के लिए कौन सा नया मिशन लॉन्च किया गया है? ये है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। 13वां प्रश्न, दुर्लभ खनिज यानी जिसे रेयर अर्थ कहा जाता है, उसका कॉरिडोर किन राज्यों में बनाया जाएगा? ये ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होकर गुजरेगा। 14वां प्रश्न, रेशम, ऊन और जूट में आत्मनिर्भरता के लिए कौन सी योजना शुरू होगी? इस योजना का नाम है राष्ट्रीय फाइबर योजना। और 15वां प्रश्न, हथकरघा और खादी को प्रमोट करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च होगी? इसके लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। तो मतलब चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक तरफ 10,000 करोड़ की बायोफार्मा शक्ति और सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 है, जो हमारा नया टेक्नोलॉजिकल इंजन है। और दूसरी तरफ खादी, हाँ, और वो जो दुर्लभ खनिज या रेयर अर्थ कॉरिडोर है ना, वो केवल अर्थशास्त्र नहीं है। मतलब आज मोबाइल से लेकर मिसाइल तक सब उसी पे टिका है। तो वैश्विक भू राजनीति में ये आत्मनिर्भरता का बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। चलिए बुनियादी ढांचे पर चलते हैं। 16वां प्रश्न, विरासत स्तंभ के तहत कितने औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित किया जाएगा? ऐसे 200 औद्योगिक क्लस्टरों को नया जीवन दिया जाएगा। 17वां प्रश्न, चैंपियन MSME के तहत विकास निधि के लिए कितनी राशि रखी गई है? छोटे उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड है। 18वां प्रश्न, समर्पित मालवाहक कॉरिडोर यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहां से कहां तक बनेगा? ये पश्चिम बंगाल के डानकुनी से लेकर गुजरात के सूरत तक बनेगा। राइट। 19वां प्रश्न, खनिज समृद्ध क्षेत्रों को जोड़ने के लिए कौन सा नेशनल वाटरवे विकसित होगा? ये नेशनल वाटरवे 5 होगा, जो उड़ीसा में है। 20वां प्रश्न, जहाज मरम्मत सुविधा किन 2 शहरों में स्थापित की जाएगी? ये बनारस और पटना में स्थापित होगी। 21वां प्रश्न, तटीय कार्गो परिवहन की हिस्सेदारी 2047 तक 6% से बढ़ाकर कितनी करनी है? इसे 12% तक ले जाने का लक्ष्य है। 22वां प्रश्न, कार्बन कैप्चर या CCUS का उपयोग कितने सेक्टर्स में किया जाएगा? इसे 5 प्रमुख सेक्टर्स में इस्तेमाल किया जाएगा। 23वां प्रश्न, शहरी आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए कितने नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे? ऐसे 7 नए कॉरिडोर बनाएंगे। 24वां प्रश्न, फ्यूचर्स पर STT टैक्स 0.02% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसे बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। 25वां प्रश्न, कृषि क्षेत्र में नई तकनीक पहुंचाने के लिए कौन सा बहुभाषीय AI टूल लॉन्च हुआ है? इस टूल का नाम भारत विस्तार है। 26वां प्रश्न, 5 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में कितने पेशेवर
या AHP जोड़े जाएंगे? करीब 1 लाख नए पेशेवरों को जोड़ने का लक्ष्य है। 27वां प्रश्न, आयुष क्षेत्र में कितने नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित होंगे? ऐसे 3 नए संस्थान बनेंगे। 28वां प्रश्न, YouTube और गेमिंग क्रिएटर्स के लिए किस इकोनॉमी का जिक्र किया गया है? इसे ऑरेंज इकोनॉमी नाम दिया गया है। ओह नाइस। 29वां प्रश्न, क्रिएटर लैब किस संस्थान की मदद से स्थापित की जाएंगी? ये IIT मुंबई की मदद से बनेंगी। क्या बात है। और 30वां प्रश्न, एजुकेशन सेक्टर में कितने यूनिवर्सिटी टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा? कुल 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाई जाएंगी। यार मुझे ना वो ऑरेंज इकोनॉमी वाली बात बहुत दिलचस्प लगी। मतलब यूट्यूबर्स और गेमर्स अब मेन स्ट्रीम इकोनॉमी का हिस्सा हैं। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये कि कैसे पारंपरिक फ्रेट कॉरिडोर और ये आधुनिक ऑरेंज इकोनॉमी एक साथ मिलकर नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। सही कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न, हर जिले में महिलाओं के लिए स्टेम संस्थानों में क्या बनाया जाएगा? उनके लिए विशेष हॉस्टल बनाए जाएंगे। 32वां प्रश्न, नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप कहाँ स्थापित हो चुका है? ये लद्दाख में स्थापित किया गया है। 33वां प्रश्न, भारत पहली बार किस बड़े अलायंस का आयोजन करेगा? भारत ग्लोबल बिग कैट अलायंस की मेजबानी करेगा। 34वां प्रश्न, कितनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स को सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा? 15 साइट्स को चुना गया इसके लिए। 35वां प्रश्न, पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन के लिए कौन सा सर्किट विकसित होगा? वहां बुद्ध सर्किट का विकास किया जाएगा। 36वां प्रश्न, पक्षी दर्शन या बर्ड वॉचिंग ट्रेल कहाँ बनाया जाएगा? ये पुलिकट झील में बनेगा। 37वां प्रश्न, कछुओं के लिए टर्टल ट्रेल किन राज्यों में बनाए जाएंगे? ये ओडिशा, कर्नाटक और केरला में विकसित होगा। 38वां प्रश्न, निम्हांस 2 के अलावा किन शहरों के संस्थानों का उन्नयन होगा? रांची और तेजपुर के संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। 39वां प्रश्न, एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक कॉरिडोर का विकास कहाँ होगा? इसका विकास दुर्गापुर में होगा। 40वां प्रश्न, पूर्वोत्तर भारत में कितनी ई बस चलाने का प्रस्ताव है? वहां 4000 ई बसें चलाई जाएंगी। 41वां प्रश्न, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अरविंद पनगड़िया। 42वां प्रश्न, वित्त आयोग के अनुसार राज्यों को केंद्र से कितना पैसा मिलेगा? राज्यों की हिस्सेदारी 41% तय की गई है। 43वां प्रश्न, वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट का संशोधित अनुमान क्या है? ये 4.4% अनुमानित है। 44वां प्रश्न, वहीं 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? इसे घटाकर 4.3% करने का लक्ष्य है। 45वां प्रश्न, नया आयकर अधिनियम कब से लागू होने वाला है? ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। 46वां प्रश्न, तेंदुपत्तों पे TCS की दर 5% से घटाकर कितनी कर दी गई है? इसे घटाकर 2% कर दिया गया है। 47वां प्रश्न, कैंसर रोगियों के लिए कितनी दवाओं पर शुल्क से छूट दी गई है? कुल 17 जीवन रक्षक दवाओं को छूट मिली है। 48वां प्रश्न, बजट में सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सबसे बड़ा स्रोत उधार है। अच्छा। मतलब हर 1 रुपए में 24 पैसे। अच्छा। 49वां प्रश्न, बजट में सरकार के व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ जाता है? ये राज्यों को करों में हिस्सेदारी के रूप में जाता है, जो 22% है। 50वां प्रश्न, सबसे अधिक बजट किस मंत्रालय को आवंटित किया गया है? ये रक्षा मंत्रालय को मिला है। 1 मिनट यहाँ थोड़ा रुकते हैं। आय का सबसे बड़ा हिस्सा उधार है, 24 पैसे। तो क्या हम उधार से देश चला रहे हैं? मतलब ये तो थोड़ा देखिए, सुनने में ये थोड़ा डरावना लग सकता है, पर अगर हम बड़े चित्र यानी बिगर पिक्चर को देखें तो उधारी अपने आप में बुरी नहीं होती। बात ये है कि वो पैसा कहाँ जा रहा है। ये उधारी का पैसा पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रक्षा में निवेश हो रहा है। अच्छा, मतलब एसेट्स बन रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय और रक्षा मामलों पर आते हैं। 51वां प्रश्न, भारत ने हाल ही में 9 चीतों का आयात किस देश से किया है? ये बोत्सवाना से लाए गए हैं। 52वां प्रश्न, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन लायंस रॉयर किन देशों ने चलाया था? ये USA और इजराइल ने मिलकर चलाया था। 53वां प्रश्न, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की पॉइंट टेबल में शीर्ष पर कौन रहा? जम्मू कश्मीर और इंडियन आर्मी शीर्ष पर रहे। 54वां प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये सिक्किम में है। 55वां प्रश्न,
67 सालों में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? ये ऐतिहासिक जीत जम्मू कश्मीर ने हासिल की है। वाह। 56वां प्रश्न, 11वें रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि कौन सा देश बना? इस बार फिनलैंड मुख्य अतिथि था। 57वां प्रश्न, भारत का पहला AI आधारित स्किल सेंसर्स सक्षम किसने लॉन्च किया? ये महाराष्ट्र ने शुरू किया है। 58वां प्रश्न, भारत के 93वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आरव डेंगला बने हैं। 59वां प्रश्न, पहला ब्लू बॉन्ड किस देश से संबंधित है? इसका संबंध थाईलैंड से है। 60वां प्रश्न, मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान किसने लॉन्च किया? ये आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। 61वां प्रश्न, महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके लेखक धीरज काका हैं। 62वां प्रश्न, टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 में शामिल सफीना हुसैन का संबंध किस राज्य से है? वो राजस्थान से है। 63वां प्रश्न, जनगणना 2027 के लिए किस शुभंकर का अनावरण किया गया है? शुभंकर का नाम प्रगति और विकास है। 64वां प्रश्न, 33 गेंदों में सबसे तेज T20 शतक लगाने वाले फिन एलन किस देश के खिलाड़ी हैं? वो न्यूजीलैंड के हैं। 65वां प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा एसिडिक गीजर इचिनस किस देश में है? ये यूएसए में है। 66वां प्रश्न, मैडम वी मार्टिन 2016 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? डॉक्टर कृति कारंत को ये सम्मान मिला है। 67वां प्रश्न, दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तरनजीत सिंह संधू बने हैं। 68वां प्रश्न, 2026 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? ये खिताब भारत ने जीता है। 69वां प्रश्न, ईरान का नया सुप्रीम लीडर किसे बनाया गया है? मोजतबा खामेनेई को चुना गया है। 70वां प्रश्न, भारतीय सेना ने लामित्य 2026 सैन्य अभ्यास किस देश के साथ शुरू किया है? ये सेशल्स के साथ किया जा रहा है। 71वां प्रश्न, सेनो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? ये पंचायती राज मंत्रालय ने लॉन्च किया है। यार, 71वां प्रश्न बहुत अहम है। मतलब प्रॉक्सी सरपंचों पर रोक लगाना जमीनी लोकतंत्र के लिए कितना जरूरी है? हाँ ना, मतलब नीतियां ऊपर से कितनी भी अच्छी हों, जब तक नीचे पंचायत स्तर पर असली नेतृत्व काम नहीं करेगा, तब तक कोई फायदा नहीं। बिल्कुल सही। 72वां प्रश्न, भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये दिल्ली में हुआ है। 73वां प्रश्न, बालेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं? वो नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। 74वां प्रश्न, ड्रग्स के खिलाफ ऑपरेशन जेरी कहाँ शुरू किया है? ये मिजोरम में शुरू हुआ है। 75वां प्रश्न, हाई स्पीड इंटरनेट के लिए प्रोजेक्ट गंगा किसने लॉन्च किया? ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। तो हम तेजी से अपने अंतिम 25 प्रश्नों की ओर आ गए हैं। 76वां प्रश्न, नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? उत्तराखंड इसमें प्रथम रहा है। 77वां प्रश्न, यूएसए में नई रिफाइनरी बनाने के लिए किस भारतीय कंपनी ने साझेदारी की है? ये रिलायंस ने की है। 78वां प्रश्न, भारत का पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स NHAI ने किसके सहयोग से लॉन्च किया? ये इसरो ISRO के सहयोग से हुआ है। 79वां प्रश्न, जल महोत्सव 2026 का शुभारंभ कहाँ किया गया? इसका शुभारंभ गुजरात में हुआ। 80वां प्रश्न, देश की पहली खुले तौर पर क्वियर सांसद कौन चुनी गई हैं? मेनका गुरुस्वामी चुनी गई हैं। 81वां प्रश्न, प्रोजेक्ट काल और शेषनाग 150 का संबंध किस तकनीक से है? इनका संबंध स्वॉर्म ड्रोन तकनीक से है। 82वां प्रश्न, किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का एग्रीमेंट किया है? इंडोनेशिया ने ये समझौता किया है। 83वां प्रश्न, CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? ये राहुल द्रविड़ को मिला है। 84वां प्रश्न, डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? ये VO चिदम्बरनार बंदरगाह है। 85वां प्रश्न, पूर्वोत्तर के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर मयंक चक्रवर्ती किस राज्य से हैं? वो असम से है। 86वां प्रश्न, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये तमिल लेखक V वैरामुथु को मिला है। 87वां प्रश्न, चर्चा में रही हॉर्मुज जलसंधि किन दो सागरों को जोड़ती है? ये फारस की खाड़ी को ओमान सागर से जोड़ती है। 88वां प्रश्न, 50 मिलियन टन लौह अयस्क उत्पादन करने वाली पहली खनन कंपनी कौन सी है? ये NMDC है। 89वां प्रश्न, प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? जयंती कुमारेश को चुना गया है। 90वां प्रश्न,
98वें ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी बनी? वन बैटल आफ्टर अनदर ने जीता है। 91वां प्रश्न, पोटी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ? ये आंध्र प्रदेश में हुआ है। 92वां प्रश्न, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? ये ममता कालिया को मिला है। 93वां प्रश्न, दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? भारत अब तीसरे स्थान पर आ गया है। 94वां प्रश्न, क्लीन हाइड्रोजन के लिए मैक्सीन बेस मटेरियल किस आईआईटी ने विकसित किया है? ये आईआईटी गुवाहाटी ने विकसित किया है। 95वां प्रश्न, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? भारत 116वें स्थान पर है। 96वां प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं के लिए कितने सप्ताह का अवकाश घोषित किया है? 12 सप्ताह का अवकाश घोषित किया गया है। 97वां प्रश्न, इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को मिला है। 98वां प्रश्न, राष्ट्रीय भू विरासत घोषित हुआ कालिंजर किला कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। 99वां प्रश्न, स्टॉकहोम जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कावे मदानी को ये सम्मान मिला है। और आखिर में 100वां प्रश्न, फ्लोटिंग लीडार बॉय सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? इसका परीक्षण चेन्नई में किया गया है।